नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को, जो कि एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड करके लगा लेगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुरुआत आज करेंगे हिंदी के प्रश्नों से। कह रहा है दोस्तों, नीचे प्रत्येक खंड पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन कीजिए। तो पहला है हमारा, जिस पर कोई लांछन न लगा हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस पर कोई लांछन न लगा हो दोस्तों, उससे हम लोग निष्कलंक कहते हैं। क्या? निष्कलंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, हर काम को देर से करने वाला कौन होता है। तो हर काम को देर से करने वाला जो दोस्तों, उसे हम लोग दीर्घ सूत्री कहते हैं। क्या? दीर्घ सूत्री। आगे के प्रश्नों में कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपर्युक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। कान देना। तो कान देना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कान देना का अर्थ होता है ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, खेत आना। खेत आना का मतलब होता है दोस्तों युद्ध में शहीद होना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो सिर तोड़। सिर तोड़ का हमारा क्या हो जाएगा? तो सिर तोड़ का हमारा जो हो जाएगा, यह कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, दोपहर। तो दोपहर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो दोपहर जो हमारा अवयवी भाव। कैसा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन है, इसका चयन करना है। तो देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो हो जाएगा दृष्टा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले में देखेंगे प्रश्न में, तो इसमें जो हमारा सही वर्तनी जो हो जाएगा वह रुग्ण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में शब्दों में विलोम शब्द का 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कृपण। तो कृपण का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कृपण का हो जाएगा हमारा दानी। क्षणिक। तो क्षणिक का हमारा क्या हो जाएगा? तो क्षणिक का जो हमारा होगा वह शाश्वत हो जाएगा। क्या? शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो पार्ट बी जो हमारा एरर हो जाएगा। हम चूज द विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फोर्टेलर, इसका जो होगा दोस्तों, इसका जो क्या होगा? बाउंड्री। इसमें दोस्तों अपोजिट, एडवांस का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो एडवांस का अपोजिट होगा रिसीडेड। एम 14 को देखिएगा दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एवं फिल इन द ब्लैंक्स द स्ट्रेट आर लाइट फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रिक इट बाय। तो ये किससे भरा जाएगा दोस्तों? तो ये जो भरा जाएगा विथ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कौन। तो हिमालय शिखर पर प्रथम भारतीय महिला चढ़ने वाली जो थी दोस्तों, वह कौन थी? तो वो जो थी हमारी बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कुमारी संतोष यादव, यह दोस्तों दूसरी थी। कौन? दूसरी थी। आरती शाह कौन है दोस्तों? तो आरती शाह जो है तैरकर चैनल को पार कर 4 डिग्री चैनल पार करने वाली कौन? अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन था। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला जो प्रथम भारतीय था वह तेंजिंग नोर्गे है। तेंजिंग नोर्गे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो नौसेना का जो पूर्वी कमान है हमारा विशाखापत्तनम में है। कहाँ? विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न है,
सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? तो सदाबहार वन जो है दोस्तों हिमालय क्षेत्र में, कहाँ? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला है कोणार्क किस के लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क जो है दोस्तों सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है दोस्तों हमारा भाखड़ा नांगल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो दोस्तों ये किसके साथ लगती है? तो यह जो है तीन देश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो नील नदी की देन जो है दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो नील नदी की देन जो है हम लोग जो है मिस्र को कहते हैं। किसे? मिस्र को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा की जो हमारी पूर्व राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ थी? तो उड़ीसा की जो पूर्व राजधानी थी ये कहाँ थी? तो यह जो है कटक थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वह कर्नाटक में होता है। कहाँ? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो दक्षिण भारत का जो हिल स्टेशन है दोस्तों वह हमारा कौन सा हो जाएगा? तो खंडाला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे डीजल इंजन का जो कारखाना है दोस्तों ये कहाँ है स्थित है? तो यह जो हमारा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? तो उड़ीसा में दोस्तों सबसे ज्यादा जो पैदावार होती है किसकी होती है? तो हल्दी की होती है। अगला प्रश्न है हमारा तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर जो है दोस्तों यह कोयला के लिए, किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है दोस्तों वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है दोस्तों हम सबको पता है न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों ये कौन है? तो यह महेंद्रगिरी है। कौन? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो फतेहपुर सीकरी को जो दोस्तों अकबर ने, किसने? अकबर ने बसाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक बरसाती नदी है कौन सी? तो बरसाती नदी की बात करें दोस्तों तो ब्यास जो है यह बरसाती नदी है। श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो हमारा जो श्री सेलम परियोजना है यह कृष्णा नदी पर, किस पर? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का जो विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया है सुनीता विलियम्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है दोस्तों यह किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांडों की लड़ाई जो है दोस्तों यह कहाँ की? तो यह जो है स्पेन का देश, स्पेन का खेल है, राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो इस्पात कारखाने की बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए राउरकेला जो हमारा वह सही हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा है जो दोस्तों औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में स्थित है। और यह जो किसके द्वारा? तो यह औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, जिसे ताजमहल के फुद्दी या भद्दी नकल भी कहा जाता है।
बालू की भव्य आकृति के निर्माण में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालू की भव्य आकृति निर्माण में जो निम्नलिखित में से जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो कौन है? तो वह जो है सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग जो है दोस्तों कितना? तो लगभग जो है 2.42% इतना जो है क्षेत्रफल भारत के पास है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा जो है दोस्तों हमारा यह जो है कृष्णा नदी के किनारे, किसके किनारे? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला हमारा सिमलीपाल मुख्यतः किसी वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सिमलीपाल मुख्यतः जो दोस्तों किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो दोस्तों हाथी के लिए, किसके लिए? हाथी के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र जो दोस्तों ये हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा दरवाजा हमारा हो जाएगा दोस्तों वह कौन हो जाएगा? तो वह जाएगा हमारा बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो दोस्तों वह नील नदी है। कौन? नील नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य से सबसे ज्यादा होता है? तो अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन जो है दोस्तों यह जो है कहाँ ज्यादा सबसे अधिक होता है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह हमारा अमेरिका है। कौन? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नंदन कानन अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? तो नंदन कानन अभ्यारण्य जो दोस्तों ये सफेद चीता के लिए, किसके लिए? सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान जो है दोस्तों ये कहाँ है? तो यह जो है अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। अगला प्रश्न हमारा, चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है दोस्तों यह हमारा कहाँ है? तो यह जो है उड़ीसा में है। भारत में सर्वाधिक तटीय रेखा किसकी है? तो भारत में सर्वाधिक जो तटीय रेखा दोस्तों यह गुजरात राज्य की है। किसकी? गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न हमारा, भारत के निम्न राष्ट्रीय निर्विरोध चुने गए हैं। तो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति जो है दोस्तों कौन है? तो मात्र वो जो है एक है, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बौद्ध मतों पर सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मतों का सबसे प्राचीन स्तूप जो है दोस्तों वो हमारा सारनाथ है। क्या? सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने जो दोस्तों एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो किस सम्मेलन में? तो वह जो है द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो कौन? भीमराव अंबेडकर थे। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों वह राज्यसभा का, किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स थे क्या? तो कार्ल मार्क्स जो थे दोस्तों यह क्या थे? तो यह जो जर्मन चिंतक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो स्थल रुद्ध की बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी बिहार जो हमारा यह स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक राज्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी के कटोरा के नाम से हम लोग दोस्तों क्यूबा को जानते हैं। किसे? क्यूबा को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है दोस्तों वो प्रिस्टले के द्वारा, किसके द्वारा? प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाप इंजन का आविष्कारक था कौन? तो भाप इंजन का जो आविष्कारक था दोस्तों वह जेम्स वाट था। क्या? जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा,
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्रथम भारतीय दोस्तों थे वह कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है दोस्तों ये कहाँ है? तो यह जो है हमारा बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे दोस्तों तो अग्नि जो हमारा यह बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? तो हवाई जहाज का आविष्कारक जो था दोस्तों वह राइट ब्रदर्स था। कौन? राइट ब्रदर्स। हेनली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो हेनली पुच्छल तारा जो है दोस्तों वह 76 वर्षों बाद, कितने? 76 वर्षों बाद पुनः दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों ये किसका बना होता है? तो यह जो है कांच का बना होता है। किसका? कांच का। अगला प्रश्न हमारा, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में हम लोग पित्त का निर्माण करते हैं दोस्तों? तो यह यकृत में होता है। किसमें? यकृत में होता है। अगला प्रश्न हमारा, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मियादी बुखार में शरीर का जो मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों वह कौन है? तो वो हमारा आंत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शरीर में रुधिर का भंडार है। तो शरीर में रुधिर का भंडार किसके पास होता है दोस्तों? तो तिल्ली के पास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है कितनी? तो यह होती है दोस्तों 70 से 72 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो 206। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन जो दोस्तों विटामिन सी हो जाएगा। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव कोशिका में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है दोस्तों वह 46 होती है। कितनी? 46। टेलीफोन का आविष्कारक थे। तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो टेलीफोन के जो आविष्कारक थे वह ग्राहम बेल थे। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर गुजरता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों यह जो गुजरता है वह विकिरण प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक क्षेत्र बनाने के लिए समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानतः जो है दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो है लोहा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है यह जो होती है लोहा में। कहाँ? लोहा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शून्य का आविष्कार किया था। तो शून्य का आविष्कार जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो यह भारतीयों के द्वारा। गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वह हमारा मीथेन है। कौन? मीथेन। अगला प्रश्न है, खाने के नमक का रासायनिक नाम है। तो खाने का नमक का जो रासायनिक नाम है वह क्या है हमारा? तो सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस का बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन जो हमारा उत्कृष्ट गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, लोहे का सर्वाधिक रूप में कौन सा होता है? तो लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है दोस्तों यह कौन सा होता है? तो यह जो हमारा पिटवा लोहा होता है। अगला है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे गैस को पकाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों एसिटिलीन का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ कराया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वह कहाँ कराया गया था? तो वह जो है यूएसए में, यानी सोवियत संघ में, यूएसएसआर में। इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के किनारे के जो रंग होते हैं बैगनी व लाल। कैसे? बैगनी व लाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है किसका मात्रक? तो ऊर्जा का मात्रक
और कार्य का मात्रक दोनों जो दोस्तों सेम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणें से जो दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो वंशानुगत रोग जो होने वाला है दोस्तों वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा वर्णांधता होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको हम आंसर बता दे रहे हैं। अगले सीरीज से हम लोग मैथ का भी सोल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि कुछ भाई का कमेंट आया था। तो इसका जो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। 92 को सॉल्व करेगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। 93 को सॉल्व करेगा तो इसको जो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा दोस्तों 11.1/9%। 94 को सॉल्व करेगा तो इसको जो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा बी आंसर सही हो जाएगा। 95 को सॉल्व करेगा तो 95 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 9 घंटा। और 96 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 12 आ जाएगा। 97 को सॉल्व करेगा तो इसका जो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 98 को सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 16। अब 99 को सॉल्व करिएगा तो इसको जो आंसर आएगा 113.243 सेंटीमीटर। एवं 100 को सॉल्व करेगा तो 120 पाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं। बहुत जल्द दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी का भी सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि 3 बजे से होगा। तो मिलते हैं अगले सेट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।